हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसीके रिएक्शन चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुगन ट्रेन आर्क का एपिसोड नंबर 5 और एपिसोड नंबर 6। इनोस के जागने के बाद डीमन को मारना शुरू करता है। यहाँ पर इसे संभालते देख तांजीरो आगे वाले डब्बों की तरफ बढ़ता है। नेजुको भी अपनी साइड से किसी इंसान को कुछ नहीं होने देती। डीमन ट्रेन के हर पार्ट से अटैक करती है। ये चाहे उसके हिस्सों को कितना ही काट दें, वो रीजनरेशन की हेल्प से वापस इंसानों को खाने की कोशिश करती रहेगी। उसे बस तब तक छुपे रहना है जब तक सब डीमन स्लेयर्स थक नहीं जाते और फिर वो उन्हें भी खा लेगी। नेजुको एक इंसान को बचाते हुए डीमन के जाल में फंस जाती है। तभी जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म यूज करता है और उसे बचा लेता है। ये अभी भी सोया हुआ है। थंडर की आवाज सुनकर तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु भी एक्शन में आ गया है। तभी अचानक ट्रेन हिलती है। फ्लेम हाशिरा भी जाग गए हैं और ये उन्हीं के अटैक्स थे। वो तांजीरो को बताते हैं ट्रेन में टोटल 8 डब्बे हैं, इनमें से 5 को तो मैं बचा लूंगा, बाकी की जिम्मेदारी येलो बॉय और तुम्हारी बहन की है। लेकिन तुम्हें और बोर हेड बॉय को मिलकर इस डीमन की वीकनेस ढूंढनी होगी ताकि इसे मार सको। मेरे स्लैशेस से वो कुछ देर बाद ही रीजनरेट कर पाएगी, तो जल्दी करो। तांजीरो इनोस्के को बुलाता है तो वो बताता है कि मैंने इसका वीक पॉइंट ऑलरेडी ढूंढ लिया है। ये इसके स्टार्ट में है। तांजीरो सोचता है हाशिरा 5 डब्बे एक साथ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जेनित्सु और नेजुको भी लड़ रहे हैं। इनोस्के ने तो वीक स्पॉट भी ढूंढ लिया, तो अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो भी फर्स्ट इंजन के पास इनोस्के को ज्वाइन करता है। यहाँ अटैक करने पर डीमन को बहुत दर्द होती है और इसकी चीख की आवाज से पूरी ट्रेन इफेक्ट होती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यही वीक स्पॉट है। अपने जोरदार अटैक से इनोस्के डीमन की नेक बोन रिवील कर देता है। तांजीरो उसे काटने लगता है बट डीमन अगेन रीजनरेट कर लेती है। तांजीरो और इनोस्के अपनी ब्रीदिंग टेक्निक सिंक करके एक बार फिर उस पर अटैक करते हैं बट वो तांजीरो को सुला देती है। बार बार जागने के बाद भी तांजीरो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और हर बार उसी आंख में देखकर सो जाता है, फिर खुद को मार कर जाग जाता है। इसी तरह वो खुद को मारने लगता है कि तभी इनोस्के उसे रोक लेता है। वो बताता है कि ये ड्रीम नहीं रियलिटी है, तुम्हें ऐसी मौत नहीं मरना चाहिए है। उसके मास्क की वजह से डीमन ये नहीं समझ पाती कि इनोस्के किसकी तरफ देख रहा है, इसी वजह से वो बच जाता है। तभी कंडक्टर इसे मारने लगता है कि तांजीरो सामने आकर चाकू का वार खा लेता है। इनोस्के इस इंसान को मारना चाहता है बट तांजीरो इसे भी बचा लेता है। इनोस्के बीस्ट ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म यूज करता है और फिर से तांजीरो को एक ओपनिंग बनाकर देता है और इस बार तांजीरो हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई की मदद से वीक पॉइंट को काट देता है और डीमन को मार देता है। इसी के साथ ट्रेन पटरी से उतरकर गिर जाती है। डीमन मरते हुए यही सोचती है कि वो किसी एक इंसान को भी नहीं खा सकी। इतनी मेहनत के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी एक हाशिरा और कुछ डीमन स्लेयर्स ने मिलकर इसे हरा दिया। यहाँ तक के एक डीमन ने भी उनका साथ दिया। तांजीरो ट्रेन से गिरने के बाद जमीन पर रेस्ट करता है। चाकू के वार ने उसे काफी वीक कर दिया है। फ्लेम हाशिरा उसके पास शाबाशी देने आते हैं। तुमने परमानेंट टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग मास्टर कर ली है बट ये सिर्फ स्टेप 1 है। एक हाशिरा बनने के लिए अभी 10,000 स्टेप्स और होंगे। तांजीरो कहता है मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो तांजीरो को रेस्ट करने का कहते हैं और बताते हैं कि सब ठीक है, किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। तभी वहां एंट्री होती है अपर मून 3 की। वो तांजीरो पर अटैक करने जाता है लेकिन फ्लेम हाशिरा उसे रोक लेता है। वो बताता है मेरा नाम अक्काजा है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। डीमन बन जाओ और तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। तुम जितना चाहो उतना स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। डीमन बनने के बाद तुम 100 साल या 200 साल तक ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर इंसान रहे तो कभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। फ्लेम हाशिरा कहता है जिंदगी का असल मजा तो मौत ही है। मैं मरने से नहीं डरता और ना ही मेरा मकसद सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे बस इंसानों को तुम जैसे शैतानों से बचाना है। मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी एक इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं कभी एक डीमन नहीं बनूंगा। अकाजा कहता है अगर ऐसा है तो अफसोस, मुझे तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को मारना होगा। बड़े दुख की बात है कि तुम इतना सुनहरी मौका ऐसे ही गवा रहे हो। ये कहकर वो हाशिरा पर अटैक कर देता है। टेक्निक डेवलपमेंट डिस्ट्रक्टिव डेथ कंपास नीडल। स्पेशल ब्लड डीमन आर्ट की हेल्प से वो उस पर मल्टीपल अटैक्स करता है। फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। मुकाबला टक्कर का फील होता है। इन दोनों की रफ्तार इतनी तेज है कि तांजीरो तो सही से देख भी नहीं पाता। वो अपने स्पेशल एयर अटैक्स करता है तो हाशिरा फ्लेम ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन यूज करता है। तांजीरो और इनोस्के की मदद करना चाहते हैं पर ये इन्हें आगे बढ़ने से मना कर देता है। एक एपिक फाइट सीक्वेंस के बाद फ्लेम हाशिरा भी थक चुका है। अकाजा फिर कहता है कि डीमन बन जाओ, फिर हमेशा मेरे साथ लड़ते रहना और हम दोनों स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। हाशिरा कहता है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कभी डीमन नहीं बनूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो फ्लेम ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स से अटैक करता है। अकाजा डिस्ट्रक्टिव डेथ एयर टाइप यूज करता है।
इनोस्के चाह कर भी फाइट ज्वाइन नहीं कर पाता, उसे कोई ओपनिंग ही नजर नहीं आती। फ्लेम हाशिरा मल्टीपल ब्रीदिंग फॉर्म्स के एक साथ यूज करता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिर फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर। अकाजा जवाब में डिस्ट्रक्टिव डेथ डिसऑर्डर ले आता है। हर तरफ मिट्टी उड़ती है, येलो और ब्लू एनर्जीज आपस में टकराती हैं और अचानक दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अकाजा कहता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हो, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस एपिसोड के बारे में, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।